Hello friends, welcome back once again. In my last video, we did some words which have the same meaning, but the usage is quite different when we use them in a sentence. But I would like to clarify you one thing, that in English grammar there are lots of exceptions. मतलब कि इंग्लिश में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं. मैं कोई एक तरीके से आपको समझा रहा हूं, उसका एक एक्सेप्शन आ जाएगा, उसको हम लोग किसी अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं. पर हम लोग अभी बेसिक्स पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आए हैं, तो हमें इतने एडवांस लेवल पे नहीं जाना. तो मैं ये आपको यहां बताना चाहूंगा कि आपको लगेगा कि इसका मीनिंग ये भी है, इसको हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे या इस वर्ड को ऐसे भी यूज कर सकते थे. हाँ, सब कुछ हो सकता है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बट ये नहीं है कि जो मैं करा रहा हूं वो गलत है, वो बिल्कुल सही है. पर हम लोग एडवांस लेवल में जाके सारी एक्सेप्शंस क्लियर करेंगे. अभी हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे ही रहना चाहते हैं. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कराऊंगा जिनका क्या यूसेज जब होता है तो बच्चे उनको गलत वे में यूज कर लेते हैं. मतलब कि कहीं पे वर्ड लगना है और कहीं पे वर्ड नहीं लगना, पर उनको समझ ही नहीं आती ये वर्ड यहाँ पे लगना है या ये वर्ड यहाँ पे नहीं लगना. इनको कहते हैं कम्युनिकेशन वर्ड्स. कह सकते हैं इनको कम्युनिकेशन वर्ड्स बिकॉज ये हमारे कम्युनिकेशन में यूज होती है, इसलिए हम इसको कम्युनिकेशन वर्ड्स कहते हैं. और आज आपको मैं इसी वीडियो में ये सब वर्ड्स कराऊंगा इन डिटेल और आपको बताऊंगा कि ये वर्ड्स कहां पे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं. तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. जैसा कि मैंने आपको ये कम्युनिकेशन वर्ड्स हैं, ये कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये कौन कौन से वर्ड्स हैं और ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. ये हम लोग बाद में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखिए कि यहां पे लिखा मैंने आस्क. आस्क मतलब होता है पूछे. आस्क का मतलब होता है पूछा. अब ये वर्ड्स कहां यूज होते हैं? These words are used when we want to request information. जब हमने किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तब हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे कि I asked her, मैंने उससे पूछा. क्या पूछा? कोई इंफॉर्मेशन लेनी थी मैंने उससे, तो मैंने ऐसे पूछा. तब ये वर्ड यूज होगा कि मैंने बताना है कि मैंने उससे पूछा. तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर करूंगा. जब हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया मैंने I asked her, तो अपने आप ही जब मैंने सेंटेंस शुरू किया तो दूसरे को क्लैरिटी होगी कि मैंने इंफॉर्मेशन पूछने के लिए ये बात कह रहा हूं. आगे देखिए यहां पे आ गया सेज. सेज होता है कहता और सेड हो गया कहा. जैसे कि आई सेड, मैंने कहा. तो क्या कहा, क्यों कहा, ये क्यों वर्ड यूज हुआ ये बताऊंगा आपको मैं अभी. These words are used when we want to express something or express our opinion. मतलब कि ये वर्ड्स वहां यूज होते हैं जब मैंने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है या मैंने कोई बात को एक्सप्रेस करना है, तब बोलूंगा आई सेड. जैसे ही बोला मैंने आई सेड, इट मीन्स कि मैं अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहता हूं. आगे आता है एक वर्ड कॉन्वर्सेट. ये होता है बातचीत. एक होता है टॉक, इसको होता है बोलना या बात करता है. एक होता है टॉकिंग, ये बात कर रहे हैं. तो आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम. जैसे मैंने ये वर्ड बोला, जैसे मैंने टॉकिंग बोला, इट मीन्स कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं किसी से बातचीत कर रहा था. आई हैव बीन, मैं कर रहा. आई हैड बीन, आई वॉज टॉकिंग. अगर मैंने ऐसे सेंटेंस बोले मतलब कि मैं उससे बातचीत कर रहा था या आई वॉज कन्वर्सेटिंग, बातचीत कर रहा था. तो ये वर्ड्स कहां पे यूज होंगे, मतलब अपने आप ही क्लैरिटी होगी. जब मैंने ये वर्ड यूज किया आपको पता चलेगा ये किससे बातचीत कर रहा था, उसके बारे में बताना चाह रहा है. These words are used when two or more people are exchanging ideas. मतलब ये वर्ड्स वहां यूज होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा आदमी आपस में आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ये नहीं कि कोई एक बात बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है, दोनों अपने बातें बता रहे हैं एक दूसरे को. आगे आ गया स्पीक और स्पोक. स्पीक होता है बोलता या बात करता है. स्पोक होता है बोला. अब इसमें और ये जो मेरे टॉक में क्या फर्क है, अब देखिए. These words are used often in a one-way communication. ये आम तौर पे one way communication जब होती है तब ये words को यूज किया जाता है. एंड नॉट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज नहीं होते. कैसे? मान लीजिए आपका प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स, मतलब वो बोलता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सुनते हो. तो जैसे ही बोला स्पीक्स मतलब कि हो गया
कि एक वे वन वे कम्युनिकेशन होगी, ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुई। स्पोक मीन्स बोला। आगे आ गया नरेट एंड टेल। नरेट का मतलब होता है सुनाना और टेल का मतलब होता है बताओ, बताना या सुनाना। मतलब इन दोनों का मीनिंग सुनाना भी होता है। अब डिफरेंस क्या है सुनाना में? नरेट कहां यूज करना है और टेल कहां यूज करना है जब हमने सुनाना की बात करनी है। सो मैं आपको वो बता रहा हूं पहले। नरेट वर्ड इज यूज्ड व्हेन अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव वे। मतलब हमने अगर कोई स्टोरी सुनानी है किसी को डिस्क्रिप्टिव वे में, मान ली कोई ऐसी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं उसको डिस्क्रिप्टिव बहुत ही डिटेल बता रहा हूं, तो वर्ड यूज करूंगा नरेट। और टेल एज ए सुनाना वर्ड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिकाउंट एन इवेंट। मतलब टेल भी सुनाना होता है, लेकिन ये वर्ड तब यूज होगा सेंटेंस में जब ऐसी कोई बात करनी है जो किसी इवेंट की हो। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना घटी, कोई इवेंट मेरे साथ हुआ और मैं वो आपको बता रहा हूं या वह बताया आपको, तो मैं बोलूंगा आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी कौन सी? जो इवेंट की स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी नहीं जो बुक से पढ़ के सुनाई है। अगर बुक से पढ़ के सुनाई है तो नरेट, अगर कोई इवेंट की बात बताई है सुनाने की तो वो हो गया टेल। आगे टेल एज बताओ, बताना वर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन और गिव इंफॉर्मेशन। टेल जो है ये कब यूज करते हैं? एज ए बताओ और बताना। मतलब इसका मीनिंग बताओ और बताना कब निकलता है? जब हमने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है या फिर हमने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है। ये डिटेल में हम लोग आगे करेंगे। एक और है जो मैं आपको आज इसी वीडियो में कराना चाहता हूं, वो है हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ ऑफ्टन। इन दोनों का सेम मीनिंग है पर इनका यूसेज बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आस्क एंड आस्क। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन। कैसे? प्लीज आस्क मी। ये सेंटेंस मैंने बनाया छोटा सा, इसका मतलब कृपया मुझसे पूछो, मतलब कोई इंफॉर्मेशन मुझसे लीजिए। या फिर आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा। क्या पूछूंगा? आई विल आस्क हिम अबाउट द कोर्स। मैं लिख सकता हूं आई विल आस्क हिम अबाउट द क्लास, मतलब मैं उससे क्लास के बारे में पूछूंगा। क्या पूछूंगा? इंफॉर्मेशन। तो यहां पे जब मैंने इंफॉर्मेशन की बात की तो मैंने यूज किया आस्क। यहां पे आ गया आस्क। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? वो मैंने आगे लिखा है ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। तो क्या पूछा? सवाल पूछा। तो सवाल के बदले मैं आंसर दूंगा तो मैं क्या दूंगा उसको? इंफॉर्मेशन। सो जब भी ऐसी बात हो, जब इंफॉर्मेशन किसी से गैदर करना हो तो हमने क्या यूज करना है? आस्क। तो आपने जब भी अपनी कम्युनिकेशन में किसी को बताना कि मैंने उससे पूछा, तो आप क्या करेंगे? पूछा मतलब आस्क, इंफॉर्मेशन पूछी। यहां पे आप नहीं कहोगे आई सेड टू हिम, आई से टू हिम या आई टेल टू हिम, नहीं, यहां पे आपने आस्क करना। आगे आता है सेड एंड सेज। ये क्या है? एक्सप्रेस थॉट्स, ओपिनियन एंड सजेशन। जब आपने कोई एक्सप्रेस करनी है थॉट्स, ओपिनियन या सजेशन, जैसे आई सेड, मैंने कहा, छोटा सा बनाया। आगे क्या बोला? यहां पे मैं ही सेड, आई सेड भी कह सकता हूं। आई सेड दैट द मूवी वॉज ग्रेट, मैं बोल सकता था और यहां मैंने ही लगा दिया। ही सेड दैट द मूवी वॉज ग्रेट, मतलब उसने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी थी। तो यहां पे क्या हुआ? उसने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की, अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए। क्या? कि उसने कहा कि मूवी अच्छी थी। तो जब किसी ने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की और आपने किसी दूसरे आपने बताना है कि उसने कहा है कि मूवी अच्छी है, तो आप कहेंगे ही सेड। आप ये नहीं कहेंगे ही टोल्ड या ही टेल्स। ही टेल्स नहीं आएगा यहां पे। यहां पे क्या आएगा? ही सेड। आगे चलते हैं। आगे आएगा सेज। ही सेज दैट आई शुड गो होम, वह कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए। अब यहां पे क्या हो गया? उसने मुझे सजेस्ट किया। सजेस्ट किया तो मैंने यहां पे क्या यूज किया? सेज। वह कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए। आगे ही सेज इट विल रेन टुमारो, वह कहता है कि कल रेन होगी। तो ये उसके क्या है? थॉट्स हैं। ये उसके थॉट्स हैं। तो जब थॉट्स की बात की तो मैंने सेज यूज कर लिया या सेड यूज कर लिया। तो जब मैंने ऐसी थॉट्स की बात करनी है, ओपिनियन की बात करनी है, सजेशन की बात करनी, तब सेड एंड सेज, तब टेल एंड टोल्ड नहीं यूज करना। सो क्लियरिटी होनी आपको चाहिए कि वर्ड्स कहां पे यूज करने हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे कन्वर्सेट, टॉक एंड टॉकिंग की।
ठीक है। अब व्हेन टू पीपल और मोर पीपल आर एक्सचेंजिंग आइडियाज, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। कैसे? आई वॉज कन्वर्सेटिंग विद हिम, मैं उससे बातचीत कर रहा था। तो बातचीत कर रहा था मतलब हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तब यूज कौन सा वर्ड होगा? कन्वर्सेट। आगे, आई वॉज लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि दो लोग बात कर रहे थे और मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन लगा दिया। मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया आई वॉज लिसनिंग टू देयर टॉकिंग। अगर मैं यहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के टॉकिंग लगाता हूं तो टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। तो क्या मतलब मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, ये बात नहीं आएगी। मैं उनका बात करना सुन रहा था, गलत बात होगी। सो आई वॉज लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन इज द बेस्ट वे टू टेल कि मैं उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था। यहां पे टॉकिंग नहीं आएगा। अगर मैंने यहां पे टॉकिंग लगाना होता तो कैसे लगाता? देखिए, मैं लगाता कि आई वॉज लिसनिंग टू व्हाट दे वर टॉकिंग। अगर मैंने टॉकिंग लगाना तो मुझे सेंटेंस में चेंज लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लाया? मैं आई वॉज लिसनिंग, यहां पे भी लिखा आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रहा था। क्या सुन रहा था? जो बातें कर रहे थे। टू व्हाट दे वर टॉकिंग। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस हो गया। डिफिकल्ट और टिपिकल अभी हम लोग पहुंचे ही नहीं है वहां पे। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ये वाला कन्वर्सेशन, इजी वे में, ताकि हमें ये बात कहना इजी हो जाए, बातचीत। यहां पे ये भी हो सकता है, पर लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। टॉकिंग भी लग सकता है, पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं बातचीत की और सिंपल वे में। तो अभी हम लोग यहीं पे ही सेटल होंगे कन्वर्सेशन पे। ठीक है। आगे मैंने कहा था टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करता है। तो देखो, ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है। टू वे कन्वर्सेशन, मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूं। दोनों बातें करते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंजिंग आइडियाज हो गए। तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टॉक। आगे, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। मतलब कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ पूछना है और आपने भी मुझे कुछ बताना है। तब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? टॉक। अब टॉकिंग कहां यूज करेंगे? यू शुड बी टॉकिंग टू मोना एंड नॉट मी, तुम्हें मोना से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। तो ये क्या हुआ? मैं उससे बता रहा हूं कि तुम्हें जो भी अपने आइडियाज एक्सचेंज करने हैं वो मोना से कीजिए, मेरे से मत कीजिए। तो क्या करें? बातचीत कीजिए। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें टॉक कहां यूज करना है, हमें टॉकिंग कहां यूज करना है, हमें कॉन्वर्सेट कहां यूज करना है, और इसके लिए हमें से, सेड, टोल्ड ये यूज नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे स्पीक एंड स्पोक। अब ये कब यूज होता है? मोस्टली इसे वन वे कम्युनिकेशन, जब एक बंदा बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है, तब हम लोग स्पीक या स्पोक बोलते हैं। इसमें मोस्टली, मैं नहीं कहता कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, पर मोस्टली ये वर्ड तब यूज होता है जब वन वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर देता है और बाकी सुनते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा आई विल स्पीक टू हिम, मतलब मैं उससे बात करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसको बोलूंगा और वो सुनेगा। ये एक्सचेंज आइडियाज नहीं है, मैं उससे बात करूंगा। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। अब यहां पे मैं ये नहीं बोल शी टॉक्स इंग्लिश, नहीं होगा। वो बातचीत करती है इंग्लिश, नहीं। आई विल टॉक टू हिम, यहां पे स्पीक का टॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं उससे वन वे कन्वर्सेशन करनी है, मैंने उसको सुनाना है और वो सुनेगा। टॉक यहां पे यूज नहीं हो। टॉक का मतलब दो वे बात करना। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये टॉक और स्पीक में क्या डिफरेंस है। अब मैंने एक बनाया स्पोक पे, शी स्पोक टू हिम अबाउट माई बिहेवियर, उसने उससे मेरे बिहेवियर के बारे में बात की, मतलब उसने उससे बताया। आपस में उनके आइडियाज एक्सचेंज नहीं हुए, तो मैंने यूज किया स्पोक। सो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए स्पीक और स्पोक कहां पे यूज करना है, और वही मैं आपको क्लैरिटी अपने इस लेक्चर में दे रहा हूं। अब आगे चलिए, आगे देखिए। आगे मैं बताया नरेट एंड टेल। मैंने आपको बताया नरेट जब हमने कोई स्टोरी सुनानी है डिस्क्रिप्टिव वे में, और टेल एज सुनाना कब यूज करते हैं? जब हमने कोई इवेंट को रिकाउंट करना है। कैसे? देखिए, अब दोनों का सेंटेंस सेम ही बनेगा। अब ही नरेटेड आ स्टोरी टू मी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। जब मैंने नरेटेड वर्ड यूज कर लिया, इट मीन अपने आप क्लियर हो गया कि उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में, और एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, और वो उसकी अपनी स्टोरी नहीं थी। तो मैंने वर्ड यूज कर लिया नरेटेड और दूसरे को क्लियर हो गया।
अब यही मैं अगर स्टोरी ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाता, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। अब यहां जब मैंने टोल्ड यूज किया तो यहां पे क्या क्लैरिटी होगी, यहां पे क्लैरिटी हो गई कि उसने कोई अपनी इवेंट सुनाई। मान लीजिए आर्मी अफसर है, उसने अपनी कोई इवेंट सुनाई कि कैसी उनकी लड़ाई हुई, तो उसने ही टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहां पे क्या हो गया, जब मैंने टोल्ड यूज कर लिया तो क्लैरिटी होगी उसने अपनी कोई इवेंट, अपने साथ कोई घटना घटी, उसने वो स्टोरी सुनाई। अगर मैं कहता एन आर्मी ऑफिसर नरेटेड स्टोरी, तो यहां पे वो अपनी स्टोरी नहीं, मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए टोल्ड एंड नरेट में। अब मैंने यूज करना है इसको एज ए बताओ। मैंने कहा टेल एज ए बताओ, और बताना वर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। अब कैसे, वो मैंने आगे बताया। ही टोल्ड हर दैट अ मीटिंग वॉज कैंसल्ड। अब ये क्या हुआ, उसने उसे बताया कि मीटिंग रद्द कर दी गई है, मतलब मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब ये क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन दी। अब जब किसने इंफॉर्मेशन दी किसी को, तो वो हो गया टोल्ड। क्लियर है जी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे यूज करना है। टेल को हमने यूज किया, ही टोल्ड मी टू गो होम, उसने मुझे घर जाने के लिए कहा। और इसका क्या मतलब हुआ, जब उसने मुझे घर जाने के लिए कहा तो यहां पे हो गया इंस्ट्रक्शन, उसने इंस्ट्रक्ट किया मुझे घर जाने के लिए। तो यहां पे टेल यूज हो गया एज ए इंस्ट्रक्शन। यहां पे देखिए कैंसल जब बताया, यहां एज ए इंफॉर्मेशन, और टोल्ड मी स्टोरी जब यूज हुआ तो यहां पे सुनाना हो गया। तो आपको डिफरेंस शायद इसमें क्लियर हो गया होगा कि सुनाना क्या है, बताना क्या है और बताया क्या है, कैसे आपने इसको यूज करना है। अब आगे मैंने आपको कहा था एक और है जो चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो है क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ ऑफ्टन। दोनों का मीनिंग सेम होता है, पर क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको आज इसमें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए हाउ मेनी टाइम्स, इट इज यूज टू आस्क द एग्जैक्ट नंबर, मतलब कि अगर मुझे किसी से एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि कितनी बार, तब मैं क्या यूज करूंगा, हाउ मेनी टाइम्स। और हाउ ऑफ्टन कब यूज करूंगा, इट इज यूज टू आस्क ऑन एन एवरेज, मतलब मुझे कोई एवरेज में एक बात चाहिए, मुझे चाहिए कि आप बताइए कि आप जिम जाते हैं हफ्ते में कितनी बार जाते हैं। और दूसरा बंदा क्या बोलेगा, 3 या 4 बार। आई गो टू जिम 3 or 4 टाइम्स। यहां पे ऑफ्टन आंसर में नहीं आएगा, आई ऑफ्टन गो टू ना, आपको नंबर बताना पड़ेगा ऑन एवरेज। आई गो टू जिम 3 to 4 टाइम्स इन ए वीक, या फिर 10 टाइम्स इन ए मंथ। ये एवरेज हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा। पर यहां पे हाउ मेनी टाइम्स में क्या बोलेगा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू जिम, तो यहां में एग्जैक्ट फिगर देनी पड़ेगी। मैं यहां कहूंगा आई गो टू जिम 5 टाइम्स इन ए वीक। मैं जाता हूं, ये एवरेज नहीं है, ये मेरी एग्जैक्ट नंबर है। तो ये डिफरेंस है हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफ्टन के बीच में, और ये आपको इस वीडियो में आज क्लैरिटी दे रहा हूं। मैंने इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताने की कोशिश की है जो आपको चाहिए है और जो आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सी यू।